अब के जन्म सुधारो गुरुदाता मारा, अब के जन्म सुधारो सुधारो रे दाता जी मारा, अब के जन्म सुधारो गुरुदाता मारा, अब के जन्म सुधारो। हे प्रभु, हमारा ये जन्म सुधार दो। तो ये गुरु जी से कृपा मांगने के लिए भजन है। मैं रोज़ आपको एक एक भजन की एक एक लाइन सुनाऊंगी, कभी होगा तो पूरा पूरा भजन भी सुनाऊंगी। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। डगमग चरण है, बहिया है छोटी छोटी, चाहत मगर रामचंद्र रूपी चंद्र की। राम का चरित्र सिंधु और मैं शतांश बिंदु, पहुँच वहाँ पे कहाँ मुझ मति मंद की। तोतले वचन निज बालक के सुन, जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की। मेरे बाल वचनों से ऐसे ही प्रसन्न होना, कहने कथा में चली आनंद कंद की। तो प्रभु से हमने प्रार्थना कर ली कि हे भगवान, जैसे तोतले बच्चे की वाणी सुनकर उनके माता पिता खुश होते हैं, प्रभु आप भी हमारी वाणी सुनकर खुश होना। और चलिए दादा भाई को बुलाते हैं। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, पधारिये सुआसन बिराजिए, तेज पुंज कपिवीर। पधारिये सुआसन बिराजिए, दिव्य पुंज कपिवीर। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो निवास। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो आज हम 5वें दोहे की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस के बालकांड की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भलो भला इहि पे लहे, लहे निसा नीचा इहि नीचू, सुदा सराही अमरता, गरल सराहे मीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृता की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में है। जो भले लोग होते हैं वो भलाई करेंगे, जो बुरे लोग हैं वो बुराई करेंगे। जैसे अमृत जो होता है ना, वो इंसानों को अमरत्व देती है, और वैसे ही विष मौत की तरफ ढकेलता है। चौपाई से शुरुआत करते हैं। ये हमने अभी दोहा किया था 5वां। खल अगन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। कहने का मतलब होता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनमें दुष्टता भरी पड़ी होती है। एक ग्रंथ लिख सकते हैं। कभी कभी तो बोलते हैं ना कि ये तो इतना यूं है, इतना खराब है कि कोई इसको पहुंच नहीं सकता। इतना गाँव में ये बातें होती रहती है। किसी भी पर्टिकुलर लेडीज़ के लिए ये बात करते रहते हैं कि या तो ये तो ऐसी है कि इसको तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो दुष्ट लोगों के भी ऊपर पूरा एक ग्रंथ लिखा सकता है। उसी तरह साधु संतों के तो गुणों की महिमा तो कभी ख़त्म होती नहीं, हमें पता है। दोनों ही अपार है और दोनों ही अथाह है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना है।
दुष्ट वाला ग्रंथ पढ़ना है कि संत जनों का ग्रंथ पढ़ना है? दुष्ट ग्रंथ पढ़ने का मतलब यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें दुष्टों की संगति में रहकर दुष्टों का जीवन देखना है कि उनका जीवन कैसा चल रहा है, वो कैसे लोगों के लिए बुरा करते हैं, या फिर आप संत आत्मा, संत टाइप जो लोग होते हैं उनके साथ रहकर आप उनके जीवन को पढ़ना चाहते हो कि वो कैसे दिन प्रतिदिन लोगों की भलाई करते जा रहे हैं और हरि नाम का जप कर रहे हैं। अब बिना पहचाने तो हम किसी को ग्रहण या त्याग नहीं कर सकते, तो उसके बारे में देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे क्या बोल रहे हैं। भले हूँ पोच सब विधि उपजाऊं, गुनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, ये तो सब पता है, हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। और ब्रह्मा जी ने इस जब कलयुग की चारों युगों की जब इस शुरुआत की थी, तो उसमें ही वो हमें पैदा करते जा रहे हैं और मारते जीव अपने अपने कर्मों से जन्म लेता है, यहाँ पे कष्ट भोगता है और कुछ प्रारब्ध तैयार करता है अगले जन्म के लिए, तो वापस वो अगले जन्म में भोगता है। तो ये सब ब्रह्मा के हम संतान हैं। भले आप अच्छे इंसान हो, भले बुरे हो, संत भी ब्रह्मा की संतान है और कसाई भी ब्रह्मा की संतान है। अब उनके गुण दोषों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। मतलब चारों वेदों में ये लिखी हुई है, इतिहास से हमें पता चलता है कि अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे। मैं स्पेशल चित्तौड़ से हूँ, मेवाड़ भूमि से हूँ, तो वहाँ माता मीरा थी, माता मीरा वहाँ से हुए हैं। फिर शक्ति और शौर्य के प्रताप, जो महाराणा प्रताप, उनका तो हम कोई उदाहरण दे ही नहीं सकते। तो ये सब वहाँ पे है। तो इतिहास से भी हमें पता चलता है कि दुष्ट लोग कैसे, उसमें भी दुष्टों में अकबर जैसे लोग दुष्ट भी हुए थे। तो इतिहास से हमें ये पता चलता है, पुराणों से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मा की सृष्टि में सद्गुणी लोग भी हैं और दुर्गुणी लोग भी हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीव मारहु मीचू। देखो शुरू शुरू में तो आपको है ना ये समझ में नहीं आएगा, पर फिर जैसे जैसे अब शब्द में जो बोलती जाऊंगी ना, तो आपको खाली चौपाई से इसका मतलब पता चल जाएगा। तो आपको अभी पता चल रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट करिए, तो मुझे पता चलता है। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लछि अलछि रंक अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभाग विशागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मतलब सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो ये सब हमने पढ़े थे, सब एक दूसरे के विपरीत है, पर ये सब इस सृष्टि में रह रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो रामचरित्र मानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत जो है, उसमें उन्होंने एक ग्रामीण भाषा का लेके उसको थोड़ा सा सरल कर दिया, ताकि सब लोग उतने ज्ञानी और विवेकी नहीं होते हैं, तो खाली छोटी छोटी सी सरलता से ही लोगों के जीवन में रामायण जैसे ग्रंथ और भगवान राम जैसा चरित्र समझ में आने लगे। बस यही उनकी एक इच्छा थी कि जैसे मेरे खाली राम 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 जपने से ही मेरे पे इतनी कृपा हुई है, तो पूरा राम प्रसंग अगर लोग सुनेंगे तो उनके लिए कितना ही सुलभ होगा। अब संस्कृत जो वाल्मीकि कृत जो रामायण है, वो तो एक उत्कृष्ट लेवल की संस्कृत, और उसको पढ़ने के लिए कोई प्रकांड विद्वान ही चाहिए। तो साधारण गृहस्थी जो लोग होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और रामायण जैसे ग्रंथ की भगवान राम के चरित्र की, माता सीता के चरित्र की जो चरित्र हमें ये सिखाता है कि हमें अपना जीवन उनको कैसे आराध्य मानकर अपना जीवन जीना चाहिए। तो वो चीज़ें एक सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये कृति हैं,
रामचरितमानस। तो ये यहाँ पे 5वां दोहा खत्म होता है। तो चलिए हम भगवान को विश्राम देते हैं, कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुने वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तहाँ करे पयाम। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सियावर, रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। देखो मुश्किल से 1 दोहे का मैं वीडियो बनाती हूँ, 10 या 12 सेकंड का 10 या 12 मिनट का होता है। और हमारे पास में 24 घंटे होते हैं और हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 10 मिनट का समय निकाल कर आप रोज़ एक ग्रंथ संत दैनिक पाठ करते हैं वो को हम सुने। मैं यहाँ पे ऐसे कि आप कथा सुनेंगे तो कथा में क्या है, विस्तृत कथा नहीं होती है। हमें जो छोटे बड़े जो भगवान के जो भी उनके जो भी कथा में जो प्रवचन होते हैं, प्रवचन के थोड़ा गलत हो रहा है बाकी यहाँ पे मेरा भाव ये है यहाँ पे कि मैं कहना चाहती हूँ कि कथा में जब हम सुनने जाते हैं तो भगवान के 1 2 3 4 ऐसे कुछ उनकी लीलाओं का हमें सुनने में मिल जाता है। और वो भी इन चौपाइयों के माध्यम से नहीं मिलता है। जो भी महाराज जी संत आत्मा होते हैं वो अपने हिसाब से आपको सुनाते हैं। पर मेरा यूँ भाव है यहाँ पे कि हम चौपाई पढ़ते हैं, एक एक शब्द जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के मुंह से निकले हैं। और कहा तो ऐसे जाता है कि जैसे हनुमान जी उनके सामने बैठे थे और उन्होंने ये सब लिखी थी। तो अगर जहाँ दादा भाई हैं और वो शब्द जो तुलसीदास जी महाराज के मुख से निकले हैं और हनुमान जी ने सुने हैं तो वो ही शब्दों से हम भगवान को रिझाएं। तो मेरा यहाँ भाव यही है सिर्फ। तो इतना सा समय हम रोज़ निकालें और रोज़ ही ये रामायण का रामचरितमानस जो भगवान राम की कृपा का माध्यम है इसका हम भी प्रसाद लें। तो यहाँ पे हम विसर्जन कर लिया है और इसी तरह जयकारा लगा देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अनंत अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। कष्टभंजन दादा की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये कष्ट हर क्लेश हर दुख हर दारिद्र्य हर संताप हर 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 महादेव।